बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो हेलो सत्साहिब ससाई बहन जी ससाई। सत्साहिब फोन करा उस टाइम ना, आज नित्य नियम में लेट हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो ना नित्य नियम कर रही थी। मैं ये कह रही हूँ, सच्ची बात है कि परमात्मा किस वेंच में भरी हुई है। वो फोटो भेजी ना आपके, मैंने कौन सी? अखबार कटिंग भेजी थी ना। अच्छा, ये 16 तारीख और 24 जनवरी भरी हुई है वो उसकी। हाँ 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 अब अखबार में छपी है तो सच्ची बात है। हाँ, अखबार में छपी जो तो सच्ची बात ही है करोथा ना का, ये। हाँ करोथा है का ना? तो फ्री हो गया ना वो केस अब। हाँ, करोता का फ्री हो गया। अब कौन सा केस बचा है परमात्मा का? अब ये बरवाड़ा वाला चल रहे हैं, अच्छा, बरवाला वाला चल रहा जो है। ये इन्होंने करवाया ना हुड़दंग, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वाला हाँ, चलेगा अब। क्योंकि ये इसमें वाला। इसमें देशद्रोह की और 5 जनों की हत्या का आ गया ना अच्छा आश्रम में, तो वो अच्छा सरकार अपने ऊपर तो लेगी नहीं, अच्छा तो अच्छा। गुरु जी के ऊपर ही घेर रखा हुआ है। तो उसमें कई हाँ। केस है जिनों के ऊपर ही उम्र कैद की राजद्रोह का केस लगा रखा है ना। अब राजद्रोह का ये चलेगा। हाँ हाँ। जब तो मैंने कहा, देखे भाई का फोन भी आया, पर मैं पूछने वाली थी, मैं नित्य नियम करके फिर पूछूंगी वो ये ना अखबार की कटिंग के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ना वो तो नॉर्मल है, वो तो अखबार में छपी है तो सही है। है ना, अखबार में छपी जो तो सही है, वो हम्म, झूठी खबर थोड़ी ना हो सकती है क्या? नहीं नहीं वो तो सही है। हाँ, वो तो सही है। जब तो आना ये, क्योंकि ना डर लगता है थोड़ा सा ना, कोई विश्वास ही नहीं करता कि क्या बात है क्या नहीं बात है। अब समय है बहन जी, वो कहते हैं जो जो चीजें हुई हुई है वो सारी चीज अब सीधी होगी खुद। तो है ना, खुद ही सीधी होएगी। क्योंकि हाँ। परमात्मा के चाबुक चलने लग गए, अब किसी को निमित्त परमात्मा बनने नहीं देगा, और अब परमात्मा खुद का खेल खुद ही खेलेगा। खुद का खेल खुद ही खेलेगा। हम्म, अपने तो जोड़ नहीं चाहता ना, अपने तो ना मालिक की दया से ना जो वो कर रहा है करने दो। अगर वो कहे ना कि भाई ज्ञान चर्चा करनी है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, फिर तो अपन है ना डरेंगे नहीं। और वो नहीं कहे ना, जब तक अपन आगे होगे नहीं कहेंगे। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। सात संगति में हम क्यों से भाई, वो उसके पास सूचना डाल दो। ऐसे हाँ नहीं है भाई ज्ञान चर्चा के लिए आ जा, इतनी हाँ मैसेज डाल दो भाई, आएगा तो सात संगति में, क्योंकि सात संगति में सबके पास ही डालते हैं। हाँ 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 जैसे हाँ आपके हाँ। पास भी डाल रहे हैं औरों के पास भी डाल रहे हैं। ये चैलेंज नहीं करना, क्योंकि चैलेंज तो हमारे मिशन में ही नहीं है। चैलेंज तो हमारे मिशन में नहीं है, मिशन में सही ही है। नहीं है कि हम चैलेंज करें, क्योंकि परमात्मा चैलेंज से ही दूर, जिसमें चैलेंज का मतलब हो गया घमंड, घमंड, कि भाई हाँ ये मैं तो। सर्वे सर्वा हूँ, मैं तेरे को हरा सकता हूँ, मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ। तो हम्म। परमात्मा तो दास्ता देता है। दास्ता में यही कहा जाता है कि भाई आपके अगर कोई किसी की शंका है तो आपस में बैठ के ज्ञान आधार से उस शंका को क्लियर कर लो, और वो गुरु जी का हम्म। सत्संग कहलाता है। हाँ, गुरु जी का सत्संग वो कहलाता गुरु है, जी का सही। सत्संग कहलाता है, और सत्संग के माध्यम से ही उस चीज का निवारण होगा। कि भाई मैं कहूंगा गुरु जी ने कल ये उस सत्संग में ये बताया, तो आप कहोगे गुरु जी का देखो भगत जी ये सत्संग ये वाला है। फिर मैं कहूंगा हम्म भगत जी उसमें ऐसे क्यों बताया। तो वो हम्म चलता है गुरु जी का, क्योंकि उसमें हम्म जिक्र परमात्मा का ही रहता है बार बार। तो वो हम्म। सत्संग कहलाता है। उस सत्संग के माध्यम से जीत हार नहीं होती। जीत हार नहीं होती है, सही बात है। तो हाँ। उसके माध्यम से ये रहता है कि शंका का समाधान हो रहा है। भाई मेरे को थोड़ी हम्म सी गुरु जी से मार्ग में हल्की सी शंका हुई तो उसको क्लियर होगी। तो पर गुरु जी सही। भी तो सत्संग के माध्यम से शंकाओं का समाधान किए हैं आज तक हमारा। हम भी तो पहले कि काल लोक में उलझे पड़े थे, उन्होंने हमारी उल शंकाओं को क्लियर कर दिया, आज परमात्मा कि को मानने लगे हम। आज परमात्मा को मानने लग गए, सही बात है, तो ये ये रहता सही है है। बहन जी। ये तो रहता है, ये तो सही बात है। हाँ, तो यही तो है ना। हमारी नजर में ना तो वो गलत है ना और कोई गलत है। मैनेजमेंट के लिए भी हम तो यही कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट जितने भगत है वो परमात्मा के, सब परमात्मा के शिष्य हैं। शिष्य है, सही है। अब वो समय तो ज्ञान आधार से चले ना तो सब अपने हैं, मालिक की दया से कोई बुरा नहीं है, कोई बिल्कुल भी बहन बुरा जी, नहीं वो भक्तों को क्या है। परमात्मा सब वो नहीं दे रहा। हाँ, दे रहा ना हर सबको। पर उन्हों को परमात्मा साथ साथ खड़ा है, हर समय उन्हों की हेल्प कर रहा है परमात्मा, उन्हों को वहाँ सारी व्यवस्था दे रहा है गुरु जी। तो हम कैसे किसी को गलत सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, कैसे गलत गलत से हाँ, क्यों नहीं जो कर गलत है सकते, वो सही। गलत कर रहे हैं, गुरु जी के खिलाफ होके कर रहे हैं, तो भाई गुरु जी ने तो सेक तक ही था। हाँ, सही तो सही सेक सही। तकी को भी गुरु जी ने इसी तरीके से सेट किया था। भाई वो कितना भी गलत है बेटा, कोई बात नहीं, अब नहीं तो बाद में आएगा, अब नहीं तो बाद में आएगा, अब नहीं तो बाद में आएगा। जब नहीं आया तो हाँ, परमात्मा ने उसे सीधा लकवा दे दिया, बेटा अब तू लकवा संभाल। लखवा संभाल, सही है, सही सही है। जब नहीं समझा तो वो, और नहीं नहीं सम गुरु जी के पक्ष में आया वो। हाँ, सही तो सही गुरुजी सही है। आज भी वही बात है, आज भी वही समय। भाई भगत हैं जब हम, क्या है वो सीख की झाड़ू है। हम हम्म। वो सीख की झाड़ू है जो ऊपर से तो गुरुजी से बंधे पड़े हम सब, हाँ, और गुरु जी। नीचे आने के बाद थोड़ा सा क्या है, भाई गुरुजी ने ऐसा बताया था, गुरुजी ने ऐसा बताया, तो हम वो झाड़ू है जो ज्ञान आधार से चलते चलते हम आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ लड़ रहे नहीं रहे, हैं, इसे लड़ना भी नहीं कहते। लड़ने इसे भी नहीं कहते हैं कहते। गुरु जी के प्रति, भाई मैं अपनी भा, भावना दर्शा रहा हूँ, वो भगत भावना, अपने दर्शा रहे हैं, वो अपने दर्शा रहे। तो इसे सही लड़ना सही। नहीं, इसे कहते हैं भाई गुरु जी के प्रति अपने अपने सत्संग कर रहे हैं सब मिल बैठ के, और ये होता मिल है शंका बैठे। का समाधान।
हाँ हाँ हाँ। पर एक लगता है मुझे कि भाई अगर समझ जाए ना तो मालिक की दया से एक साथ संगति हो जाएगी। अगर वो भी सही लाइन पे आ जाए तो क्या पता, मालिक आपके जरिए देखो मालिक बहन उसको जी, सही करवाना चाहता परमात्मा होगा। पता नहीं किसको सही करवा रहे हैं, क्या पता मुझे हाँ करवा रहे हैं, क्या पता पूरी हाँ, संगत को सही करवा रहे हैं, क्या पता उस भगत को सही करवाएं। उस भगत को सही करवा रहे, ये भी हो सकता है भाई जी। मालिक का खेल कोई नहीं क्योंकि समझ बहन जी सकता। दास कुत्ते हैं हम उस परमात्मा का, अगर हम कुत्ते। अपने मालिक की बातों को ही ढंग से समझ लेना हाँ हाँ तो हाँ बहन जी हाँ। हम पूर्ण हो जाए, मतलब कि हम हम पार होने की कगार पे पहुंच जाए। दूसरी बात, क- आज भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती। आज भी हमारी बुद्धि काम नहीं हमारी बुद्धि करती में है। है ही क्या, हमें तो कोई आके ये कह दे भाई परमात्मा उस रास्ते पे मिलेगा तो हम तो भागते भागते चले जाएंगे भाई देखने के लिए। बात सही है, हाँ चले जाएंगे, ठीक ये है, तो बात। क्योंकि हम तो वो कहते हैं ना, वो कुत्ते अपने मालिक के मालिक को देखना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं कि परमात्मा बस हमारा कहाँ है। हमारा कहाँ है, ये तो है ही सही। समझ हाँ गए? तो हाँ, बात ये वो है, तो ऐसे इसमें कोई नहीं है बहन जी। अगर वो भगत आ भी जाएगा ना हाँ तो हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं बहन जी। वो हमें भाई, अगर वो ठीक है तो गुरु जी की बात, ज्ञान की बात वो करेगा, गुरु जी की ज्ञान की बात हम करेंगे। हम करेंगे, ठीक हाँ है, यही ना तो। ही हाँ हम हारने के लिए बैठे, ना ही जीतने के लिए बैठे, ना ही उसको जीतने के लिए बुला रहे। हम यहाँ बुला रहे नहीं। हैं भगत जी आओ, हाँ शंका का समाधान करेंगे, ज्ञान आधार की बात करेंगे। हाँ, ज्ञान आधार की बात करेंगे, भाई सही इतना सही है। सही। अब ये हाँ हम ये कहते भाई वो भगत नहीं आए, वो भगत नहीं आए, मैं नहीं हाँ हूँ या उससे हाँ मत बुलाओ, वो नहीं हाँ। मानेगा, तो देखो वो बात एक अलग है। आएगा देखो आप ठीक, बिल्कुल ज्ञान आधार से बोलते हो, सही बात ही ये है। आएगा हाँ तो वो गुरुजी भेजेंगे और अपने ज्ञान की बात सुनवाएंगे उसे। अब यहाँ आने के हाँ बाद ये तो है नहीं वो मुझे दो गंदी गाली देगा या मैं दो गंदी दूंगा, या वो हाँ। लठ लेके आएगा, वो लठ मेरे मारेगा, मैं लठ उसके मारूंगा। यहाँ पे तो गुरुजी की चर्चा होगी। गुरु जी की चर्चा ही होगी, और सही है अच्छी सही। बात है, कई भक्तों के, अब जैसे कोई भ्रम पड़ गया, कई भगत ये कह रहे हैं कि भाई भगत जी आप ये बताइए कि ये मार्ग जो राहुल भगत और दिखा रहे हैं तो ये मार्ग सही है, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? क्या पता भाई हम्म। उन्हों की शंकाओं का समाधान वो, नहीं तो भ्रम के अंदर भक्ति नहीं होती। हाँ हाँ, सही है, भ्रम के भ्रम अंदर में भक्ति भक्ति नहीं नहीं। होती। या तो आप इस टाइप में जहाँ पवन भगत बता गए उस टाइप में खड़े होकर पूर्ण रूप से वही भक्ति करते रहो, हाँ और नहीं वही तो अगर भक्ति। कुछ उसमें सुधार हो रहा है और वो भक्ति में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कंफ्यूजन को पहले दूर करो, क्योंकि परमात्मा कंफ्यूजन में नहीं, क्लियर में है। परमात्मा क्लियर में है परमात्मा, तो सही है परमात्मा सही। क्लियर में। अगर कंफ्यूजन में परमात्मा को याद करोगे तो कंफ्यूजन में फिर रह ही जाओगे आप। और वही क्लियर में जाओ। याद करोगे ना तो हाँ परमात्मा आपको ना, जैसे कि हाँ, द्वारिका के अंदर मीराबाई को एक पत्थर की मूर्ति में परमात्मा ने समाहित कर लिया था। सही 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 ठीक सही। है, हाँ तो हाँ बात हाँ। वही है कि परमात्मा कण कण में है, हमारे हृदय में सत्संगति जब होती है तो वहां पर आजू बाजू बैठे रहते हैं परमात्मा। और स्थान हम्म। परमात्मा का हमने निर्धारित कर ही रखा, गुरु जी आए अपने स्थान ग्रहण करें। और साथ हम्म। संगति में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें और बाकी क्षमा साथ कर। संगति को सफल बनवाएं। सही 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 तो सही ये रहता सही। है परमात्मा के प्रति हमारे हाँ भाव। हाँ, भाव हो जाते हैं। ये तो आपके भाव तो हमेशा ही ये यही रहे कि भाई कोई सी साथ संगति हो, हमें ये नहीं देखना कि वहाँ ये आ रहा है, वो या वो चल रहा है। आप तो यही कहते हो हमेशा कि हमारे को तो पांचों यज्ञ पूरी करनी है, इसलिए बहन जा जी रहे हैं, हम हमारा ये नहीं लालच ही देख यही रहे। है, हमारा स्वार्थ हाँ गुरु जी के प्रति है। गुरु जी ने कहा है, हाँ जब तक आप पूर्ण रूप से मेरे प्रति स्वार्थी नहीं होगे ना, पार कैसे हाँ। होगे बहन जी? सही यहाँ है। पे भाव होना चाहिए आपका, स्वार्थ का। हाँ तो कोई अभी ज्ञान में ये भी सुनते हैं, अभी वहां रहती हिसार में तो क्या साथ संगति नहीं हो रही है, वहां जाके क्या करे, वो तो यज्ञ पूरा नहीं होता। अब आपका भाव सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना भाव यही बना के रखो कि भाई पांचवा यज्ञ पूरा करना, कोई कैसा है कोई कैसा है उससे मत देखो मालिक की जी तरह जी से। जी जी, सही बात बोल रहे यही है कि ये देखो कि अपने को तो पांचवा यज्ञ पूरा करना है। अब देखो मेरे को कल इतनी समझ आई, आपकी बातें सुन के इतनी समझ आई मालिक की दया से, बहुत समझ आई। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई थी मालिक की दया से। अच्छा आप उस साइड में जा रहे थे क्या? है वहाँ हिसार में है ना, जब भी ये साथ संगति होती है यही होता था कि यहाँ पे तो ना साथ संगति नहीं है, वो तो ना ये इधर उधर की बातें होती है। और आप क्या कहते हो, इधर उधर की बातों से अपने को क्या मतलब, अपने को तो 5 यज्ञ पूरा करना है, वो करके आ जाओ। बस साथ अब गुरु जी कहते हैं बेटा, जितना समय मुझे याद करने में या मेरी बातें करने में लगाओगे ना, वो हाँ। आपका सत्संग में जुड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, हम्म। यज्ञ वो क्या कहते हैं, सत्संग की एक घड़ी और हाँ, यज्ञ तब के के तब बस के वर्ष 1000। 1000। हाँ। ठीक है, तो और भी लेखे में वही लिखे। समझ रहे हो? तो अब थोड़ी सी वो परमात्मा, मेरे को वाणियां कम याद ही रहती है ये बहन जी। तो भी है बराबर नहीं, यही है ना। हाँ। हाँ थोड़ी सी सही है, वाणियों नहीं पर, पर है वाणियां पर ना, कमी ध्यान रहती है बहन जी। नहीं पर ध्यान आधार से बहुत है ना। ठीक है ना, ऐसे ना कोई वीडियो बनाओ मालिक की तरह से कि कोई भगत जगह सही में भाई थे देखो बहन जी, सच्ची में। परमात्मा ये निमित्त निमित्त वाला सिस्टम तो मैं ये कहूंगा कि दास को ना मिले। कारण
कारण वो भी सुन लो, क्योंकि निमित्त के बाद में ना ये दास कुत्ता ही बन के रहना पसंद करेगा। निमित्त बनने के बाद में घमंड और सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है बहन जी, फिर हमारी भक्ति नहीं बन पाती। नहीं नहीं होता है भाई जी। अगर क्योंकि अभी आप अभी अगर जैसे जैसा ये पवन मैनेजमेंट भाई में है नहीं है, ना, पवन भाई को निमित्त बना रखा है, वो तो मालिक ने अब हमने वो ये नहीं उनके किया। पिछले कर्म अच्छे हैं, हमारे पिछले कर्म बहुत बुरे हैं बहन जी। हम अगर ये जैसे इस मार्ग इस सिस्टम में घुस गए ना, तो बहन जी इतना भी क्लियर है कि भाई मान बढ़ाई काल 100% मन में डाल देता है, और इस मान बढ़ाई से जब दूर रहेंगे ना, ये कुत्ता बन के रहेगा कुत्ता, हाँ ये तो तभी है पार सही। हो पाएगा। अन्यथा अगर इसने ये कर दिया कि भाई मैं समझा रहा हूँ और नहीं नहीं भगतों को नहीं मेरे में नहीं इतनी पावर, मैं भक्तों को समझा सकता हूँ, तो बहन जी मैं कुत्ता पार नहीं हो पाऊंगा। नहीं नहीं, वो अभी पवन भगत जी और हमेशा यही परमात्मा ने कहते थे, मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो मालिक का कुत्ता ही हूँ, मैं तो परमात्मा ने जो कुत्ता। समझा दिया ना, मैं कहता हूँ बहन जी, जो वाणी को वो कहते हैं ना, जिसके शब्द में वो मतलब ऐसा मान लो, शुद्धि बोल देता हूँ कि हम्म। परमात्मा की वाणी के अंदर पावर है बहन जी। हमारी वाणी से नहीं समझोगे आप लोग, आप गुरुजी की आपने भी वाणी से यही ही कहा सुनो। था कि है ना, परमात्मा की वीडियो चलाओ, उसी में ही है सब कुछ मालिक की दया से, बाकी अपनी आवाज में तो नहीं है। हमारी तो कभी यही जैसे है कि भाई गुरुजी के ऊपर हाँ चर्चा अच्छी करेंगे अपन, क्योंकि हाँ परमात्मा ने वो ज्ञान दे रखा है कि बच्चों मैंने हाँ तुम्हें जो बताया उसको रह रह के बताओ, जितना हो सके मेरा नाम का सत्संग करो, कि मुझे तो हाँ लेखे में अपना घड़ी लिखवानी है बहन जी। हाँ तो ये लिखवानी है। लालच जब आपका एक तो होता है सुनने का लेखा, एक होता है कहने का लेखा। अगर हाँ आपके हाँ दोनों ही लेखे जागृत है ना, जैसे कि पवन भगत जी ने बताया था कि हाँ। साथ संगति में आप और हम आ रहे हैं, और आने के बाद में हम सो जाते हैं ना, तो साथ संगति का क्या मतलब हुआ? क्या यानी कि मतलब? आप आए, भोग लगाए और सो गए, यानी कि आपका वही घंटे जो आप रुके हो ना, जब तक सो गए हो, जगे हुए हो, हम्म वही तब तक हम्म। आपके ऐड है। बाकी की हाँ रात तो आपने गुरुजी के नाम करी ही नहीं, तो सत्संग का क्या मतलब हुआ? फिर आपके वो लेखे में क्या लिखा गया? सही 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 तो सही, ये बात तो वही है कि आप जब भी कहीं बात करो, किसी भी भगत से बात करो, तो सत्संग की बात करो। सत्संग का क्या है? ये हम्म। हमारा एक अकाउंट है गुरुजी के पास, है ना, और उस हाँ अकाउंट सही। में हर ये समय लिखा जाएगा कि भाई आपने मुझे कितना समय दिया, मेरी बातें दिन में कितनी बार करी आपने। यानी कि हाँ। परमात्मा को यही नहीं कि नित्य नियम ही कर लिया, संध्या हम्म आरती कर ली और हमने अब मंत्र कर ली, इसी में पूरे। आपको गुरुजी को भी तो जहन जहन में पल पल याद करना पड़ेगा। और पल पल याद कब आएंगे? जब आप हम्म खाली बैठे बैठे भी ना गुरुजी से बात करोगे, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, अरे गुरुजी के हम्म मन में अकेले अकेले बैठ के भी सही। आप ये याद करोगे गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे थे, अरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया था, गुरुजी ने वो, तो ऑटोमेटिक हम्म। मन में, ऑटोमेटिक चेहरे पे हंसी आती रहेगी बीच बीच में। कभी अच्छा गुरुजी के अच्छा। सत्संग के बारे में सुनोगे, समझोगे और गुरुजी के बारे में सोचोगे, या फिर वो हम्म समय याद करोगे जो पिछला समय था, जिस समय हम खाली यही चर्चा सुनते थे कि हम्म परमात्मा नाम का कोई है जो कब हम्म। आएगा, कैसा है, कौन है, क्या ब्रह्मा हम्म विष्णु महेश ही परमात्मा है। तब उसको जानोगे ना, वो परमात्मा अब आ चुका है, तो एकदम मन में लहर उठेगी बहुत जोर की, अरे यार ये वास्तव में परमात्मा आ चुका है, और इस हम्म। परमात्मा को पाने के लिए मैंने अपने असंग को जन्म गवा दी। फिर ऑटोमेटिक लहर जगेगी, फिर हंसी आएगी, फिर है आप ना। खुश होगे इस परमात्मा को जानकर। तो बहन अच्छा जी इस टाइप के जब हमारे कंटिन्यू भाव चलेंगे ना, तो वो समय हमारा लिखा जाएगा। हर समय लिखा जाएगा, सही बात है, ये समझ तो रहे हो? बात। और हाँ ये तो। परमात्मा ने ये कहा है कि बैठे, अगर जो भक्ति है ना, बैठे की भक्ति होती, तो मैं हाँ सबको पर्वत पे चढ़ा के कह देता यहाँ अपना जीवन काट दो और मुक्त हो जाओ। परमात्मा ने हाँ एक है, कर्म करते करते अगर भक्ति करता है ना, तो मेरा प्रिय भगत वही है। हाँ 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 तो आप हाँ करते करते काम कर रहे हो और भक्ति, गुरु जी को याद करो, गुरु जी का स्मरण करो, गुरु जी के प्रति भाव जगाओ। अब हाँ इससे हाँ। अच्छे क्या बताओ, परमात्मा क्या देगा आपको और हमें। सही बात है, ये तो है, सही है तो यही परमात्मा। समय प्राइम होता है बहन जी। हाँ ये तो बात सही है, परमात्मा का ना थोड़ा सा यही होता है ना कि है ना, बहन को भी भेजा था, एक बरेली वाली बहन, उन्होंने भी कह रही है कि मेरे को भी ये भाई के नंबर देना, मैं भी बात करूं भाई से। मैंने कहा मैं दे दूंगी आपको भाई के नंबर, मैं ना कल दे दूंगी, क्या मेरे को भी बात करनी है इस भाई से। तो अच्छा अच्छा, कब बात, कब, कौन सी ऑडियो सुनाई थी क्या आप उनको? ऑडियो सुनाई मैंने भेजी ना अच्छा, बहुत सारा आप क्योंकि बहन क्यों, जी वो, अच्छी बात है बोलिए। तो अच्छी बात तो भेजनी ही पड़ती है ना मालिक की तरफ से, कि अच्छा विज्ञान आधार से देखो बोल रहे हैं भगत जो कि है ना, ज्ञान आधार से ही बोल रहे हैं जो कि मेरे को भी बात करनी है, मेरे को भी नंबर देना। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा नंबर दे दूंगी मैं, आप भी बात कर लेना। बहुत दृढ़ भगत है वो भी, बरेली वाली भी इतनी दृढ़ भगत है कि भले कोई भी आके कह दे वो नहीं टूटती है। अच्छा वो अच्छा। तो मालिक पे इतना विश्वास है उसका। क्या कहते हैं, 11 वोल्ट का पता नहीं ऐसा करंट था भाई जी, अभी 5-7 दिन 11,000 वोल्ट भी। का? हाँ हाँ, उसके करंट लगा तो उसके ना, उसके बेटे के कुछ भी नहीं हुआ। जब अब ये देख देख। लो, अब इससे ज्यादा और क्या लोगे? फिर परमात्मा जब हमारे साथ हाँ पल पल हमारे साथ खड़ा है, तो फिर हमें हाँ, डर किस बात का? उसने तुरंत फोन करा मेरे कि देखो अच्छा। देखो मेरे बेटे के इतना चमत्कार हुआ। भाई जी 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 वो तो आप जानते हो, हम नहीं जानते लाइट के बारे में। जी। पर है ना, वो कह रही मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए, देखो मालिक ने कितनी सहायता करी है। जी जी जी।
देख लो, सही में ना परमात्मा पल पल है भाई जी। आपसे बात करते हैं ना जैसा ऐसा लगता है कि बस परमात्मा अपने बीच में बैठे हैं। देखो परमात्मा हमेशा, अब जो आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या हाँ, मुझे आते हैं बात करनी? ये तो गुरुजी नहीं। पता नहीं क्या भाई, जैसे अपन गुरुजी का सत्संग करोगे ना आप, तो ऑटोमेटिक हम्म। सवाल भी उत्पन्न होंगे, ऑटोमेटिक उन्हों का आंसर भी आएगा, है ना। हाँ ऑटोमेटिक हाँ। उन भाव उन सत्संग को समझने का मन करेगा, उन्हों को गहराई मन तक उतार, जैसे कि वो कहते हैं ना, ज्ञान रूपी सुई जब हृदय हाँ में उतरती है ना, हाँ हाँ हृदय रूपी हाँ। गिलास में उतरती है, तो उसी तरीके से भाव बनता है जब हम वाह ज्ञान बनते आधार की बात करें गुरुजी की। और गुरु जी की ज्ञान। हाँ सही और बात है गुरु ये जी तो। का भी यही कहना है, बेटा जब तुम मुझे मन करके बात करोगे, मन करके याद करोगे ना, तो हम्म। ऑटोमेटिक तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसा दर्द उठेगा कि भाई मैं गुरु जी को अभी पालूं, अभी अभी पाल। अभी पालूं। हाँ ये तो है, सभी गुरु जी को तो भी बस पालो। बात वही है बहन जी, सब गुरु जी करने वाले हैं, ना कोई पवन है, ना कोई संजय है, ना कोई ललित दास है, ना आप हो। कोई नहीं है, सारे बस खेल गुरु जी के करे हुए हैं, सारे सारे गुरु जी खेल के गुरु जी खेल के करे हुए करे हुए हैं। सही है, करे हैं। हुए और हैं। ना ही इसमें ध्यान रखना एक ही बात, हम्म यहाँ पे हम्म। कर्म परमात्मा ने अपने अच्छे बना रखे हैं, हाँ और सही सही। भगवान हो सके तो हमसे गलती भी नहीं करवाते, कारण कि भाई हाँ हम ऐसा कोई गलत काम करें कि जिससे भाई, हाँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, इस 21 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इस गुरु जी के मार्ग में जो हम्म। पाप है ना, वो अनुपासना है। सही सही से ठीक है ना? अनुपासना। तो हाँ हमसे पहली बात तो ऐसी कोई गलती होती नहीं है, फिर भी अगर हो। गलती होती है ना, तो उसके हाँ लिए गुरु जी क्षमा करते हैं। बट इतना ध्यान रखना, इस मार्ग में हाँ। वचन का दोष लगता है। अच्छा। वचन हाँ का हाँ दोष कैसे है कि जैसे कि आप सही हो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं हाँ राहुल भगत की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हाँ कितना भी, वो कैसे भी कुछ भी बोल रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। अगर वो सही हुआ तो मैं उसके प्रति गलत भाव रखूंगा या गलत बोल दूंगा ना, तो वो अपनी हम्म। जगह तो परमात्मा जानते भाई वो सही है गलत है, सही है मगर गलत है अगर तो। वो सही हुआ ना तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे मैं। वचन गलत हो गए उसके प्रति। हाँ 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 तो सही यहाँ पे सही। बहन जी हमें अपने वचनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी के ज्ञान में यही बताया जाता है कि हम्म बच्चों जब तुम ये ज्ञान सुनोगे या सत्संग सुनोगे ना, तो तुम्हारे हम्म। वचन भी ऑटोमेटिक ऐसे साफ हो जाएंगे कि तुम किसी दूसरे के प्रति गलत शब्द यूज में नहीं लो पाओगे, यानी कि किसी को दुआ बद्दुआ या गलत हम्म भाषा जिससे उसके हृदय में थोड़ा सा हम्म गलत लगे, तो वो शब्द उन्हों को नहीं लगेगा। ठीक अब है, तो अपन हम ये ऐसे सभी वचन बोल ऐसे ही नहीं कहते पाएंगे। काल प्रेरित हो गए, काल प्रेरित अपन नहीं कह सकते ना। मुझे ठेस लगती है भाई जी, भला कुछ भी हो किसी के लिए भी कहते ना, तो मुझे पता नहीं ठेस लगती है अंदर से कि अपन नहीं कह सकते, वो गुरु जी कह सकते हैं कि काल प्रेरित कौन है नहीं, कौन नहीं है। वो बात आप कह दो, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जब गुरुजी वो बात कह दी है ना, भाई हाँ काल हाँ प्रेरित, काल प्रेरित हाँ का मतलब होता है हम काल के लोक में हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ज्ञान हाँ है हमें सब चीज का, मगर हाँ कई बार हाँ हम शंकाओं में उलझकर काल रूपी कर्म कर जाते हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ है, जो हाँ काल लोक हाँ। के कर्म है वो हल्के फुल्के कर जाते हैं, और उसके बाद में चक्कर क्या है, हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, यानी हमारा जो दिमाग है वो खराब हो जाता है, हम्म। फिर हम वो काम करने लग जाते हैं जो गुरुजी के नियम के खिलाफ है, और वो हम्म। बोलने लग जाते हैं जो गुरुजी के नियम के खिलाफ है। अगर हम्म। इसके समाधान के लिए क्या रहता है कि भाई आपस में भगत बैठो और अपनी हम्म। शंकाओं का समाधान कर लो। भाई जिसको परमात्मा चाहिए ना, हाँ वो हाँ कितना भी हाँ काल प्रेरित हो जाए, गुरुजी लहर उठाते हैं, बेटा चल वहां पे चल, वहां हाँ तेरी हाँ शंकाओं का क्लियरेशन कराऊंगा, वहां चल बेटा, हाँ। तेरी शंकाएं वहां खत्म होगी, बेटा तेरा वो डाउट वहां चल, ऑटोमेटिक सही गुरुजी सही। खुद खींच के लेके जाते हैं। और सही बात। और जब उसके पिछले संस्कार कमजोर होते हैं ना, तो हाँ हाँ उसको हाँ कितना भी जोर लगा लो बहन जी, वो आएगा ही हाँ नहीं साथ संगति में, या फिर भक्तों के पास बैठेगा ही नहीं, उसके फिर भक्तों की बात सुनना भी चिढ़ मचेगी। हाँ हाँ तो हाँ सही सही। परमात्मा के आधार से भी यही क्लियर है कि भाई जो भगत अगर काल प्रेरित हो जाता है ना, तो हाँ परमात्मा हाँ। उसे भेजते हैं, बेटा सात अच्छा। संगति में जा, वहां बैठ के सुन, और वो बैठ के सुनता भी है, उसकी शंका समाधान हो जाती है। समझ रहे हो? सही वो सात संगति सही। का मतलब यही नहीं कि अपनी सात संगति, वो भक्तों के हम्म साथ भी खड़ा होकर संगति कर सकता है। तो सही ये सही होते सही। हैं काल के प्रेरित, जिनों की शंकाओं का समाधान गुरुजी ज्ञान आधार से ही करवाते हैं। मगर जैसे ज्ञान हम है उसे ना। ये कहें ना कि तू हाँ काल प्रेरित हो गया, तू गलत हो गया, तो उसे समझाओ बहन जी, शंका का समाधान करो। परमात्मा है ना, एक सुई ले रखी है गुरुजी ने ज्ञान रूपी हाथ में, और हाँ उस हाँ सही। ज्ञान रूपी सुई से एक एक जो हम चावल रूपी बिखरे पड़े हैं ना धरती पे, उन चावलों को सुई में एक एक करके उठा रहे हैं गुरुजी। ठीक है, आज गुरुजी ने हम सबों को इकट्ठा कर लिया उस चावलों को, और हम में किसने दे दी भाई ये पावर हमें, कि हम किसी भगत को ये कह दे तू हट, तू काल का दूत हो गया, तू हट, काल प्रेरित हो गया, तेरे से बात ही नहीं करेंगे। हाँ अरे हाँ हाँ परमात्मा तो जोड़ रहे हैं और हम हाँ उनको हटा रहे हैं, तो बहन जी गलत हमें।
हाँ अगर गलत कोई था, गलत भी हो रहा हाँ है ना, हाँ हाँ अगर कोई हाँ गलत भी कर रहा है तो हाँ हम हाँ कह नहीं सकते उसे कहो भगत। जब हम आन समाज को भी तो परमात्मा ये कहते हैं भाई आन समाज को भी समझाओ, तो वो तो भगत समझा। भाई है हमारा, उसको समझाने का हाँ हमारा अधिकार नहीं बनता। हाँ अधिकार बनता है, सही बात है भाई जी, एकदम लखे की बात है, मालिक के ज्ञान आधार की तो बात है बहन ये जी तो। बात ये है, जो परमात्मा अपने बच्चों को तो इकट्ठा कर रहा है और हम हम्म मैनेजमेंट का बता रहे हैं, नहीं है कुछ हम्म भगत गलत है, हम्म उनसे हम्म आप हम्म दूर हो जाओ। अगर हम्म नहीं हम्म समझ रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ ही नहीं बैठ रही है, आपको वो हम्म बिल्कुल हमेशा जब भी आते हैं नेगलेक्ट बात बताते हैं, हम्म हम्म उनको ज्ञान रूपी बात नहीं समझ बैठ रही है, गुरु जी का ज्ञान दिखाने के बाद भी उनको समझ नहीं बैठ रही है, तो आप हम्म उनको समझाओ। नहीं समझ रहे तो फिर आप दूर हो जाओ कि भाई ये हम्म वास्तव में हम्म काल का हम्म दूत है, ये गुरु जी के महल में खाली भगत बन के आया था। तो इतना कर सकते फिर आप, मगर ये है कि सही। हर किसी को आप ये नहीं कि भाई ये हल्का सा वो उसने कुछ कह दिया, उसकी बात हम्म को आपने बड़ा कर दिया और उसको दूर कर दिया और उसको हम्म। फेसबुक पे लाइव कर दिया, उसको फेमस कर दिया कि भाई ये दूत गलत है। दूध गलत है, यही तो, हाँ ये बात ज्ञान आधार से है, सही बात है, ये तो तो बहन है जी सही। ये सिस्टम चाहे कोई भी करे, चाहे पवन हम्म भगत करे, चाहे मैं हम्म करूं, चाहे आप हम्म करो, चाहे राहुल करे, चाहे हम्म। मैनेजमेंट हाँ करे, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट ने देश गुरुद्रोही कर दिया, इस हाँ टाइप का हाँ चाहे कोई करे बहन जी, हाँ वो हाँ। बिल्कुल ज्ञान के खिलाफ, गुरु जी के खिलाफ मानता हूँ। मेरा ज्ञान तो ये कहता है बहन जी। मान और सही बाकी है। देखो परमात्मा क्या कहता है, मेरा बाकी वो नहीं है, कोई कर रहा है तो करने दो, जिस सबके अपने अपने कर्म है। अपने अपने कर्म है, सही है। ठीक है। ये तो और हाँ, चाहे एक परमात्मा दास ने भी कहा अगर एक बार कहता है ना तो समझाने बहन की जी वो भी कोशिश गलत है। करो, वो समझाने की कोशिश करो, नहीं समझे फिर वहाँ छोड़ दो। गुरु जी ने नहीं कहा कि बेटा मैं जानता हूँ तुम इस काल लोक में कैसी भक्ति कर पाओगे और किस कैसे। तरीके से तुम्हें मैं रोक के रखा हूँ, इस ज्ञान से कैसे बांध रखा हूँ। हाँ ये हाँ गुरु जी सही खुद भी सही। अच्छी तरह कहते हैं इस बात, सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने, परमात्मा ने कई बार कहा है कि बेटा मैं जानता हूँ तुम इस काल लोक में कैसे रह रहे हो। अगर वो भगत से वास्तव में गलती हो रही है, बार बार हम्म गलती हो रही है, तो भाई क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। अब नहीं तो वो कैसे भी उस खूंटे से तो लगा हुआ है, खूंटे से तो लगा हुआ है, उसको खूंटे को तो नहीं छोड़ रहा है, उस सही खूंटे है। को तो नहीं छोड़ रहा। फिर आप और हम्म हम कैसे कह देते ज्ञान आधार से भाई वो भगत गलत है, वो भगत सही है, तू परे हो जा, तू मत आ, ये मत कर। वो हम्म कैसे भी अपनी भक्ति कर रहा, अपना समय निकाल रहा, परमात्मा उसकी कैसे भी व्यवस्था बैठा रखा है, उसके हम्म पिछले हम्म संस्कार चाहे कमजोर हो, अब संस्कार हम्म परमात्मा थोड़े 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 करके जुड़वा रहे हैं और हम उसे हम्म परे कर देते। तो बहन जी मुझे इस हम्म बात का दुख है, चाहे वो हम्म। मैनेजमेंट कर रहा हो, चाहे ये राहुल और करे, चाहे मैं खुद करूं। मैं खुद करूँ, सही है, सही ठीक है, बात है, तो ये तो है मेरा सही। भाव नहीं है भक्तों के, मैं तो ये कहता हूँ, वो कहते हैं ना जब हम्म एक जानवर एक कुत्ता भी है, हम्म परमात्मा ये हम्म कहता है बेटा उसको भी पुचकारो, और हम अपने हम्म भक्तों को फिर दूर कर देते हैं। हाँ अपने भक्तों को दूर कर देते हैं, हाँ यही तो है ना। ये तो बात सही कह रहे हो, पर है ना, मालिक की दया से ना ज्ञान आधार से बातें करने वाला भगत भी तो होना चाहिए। मैं तो ना करती हूँ तो किसी जैसे संस्कार पे किसी। डिपेंड होता है बहन जी, हाँ ये भी ये संस्कार पे डिपेंड होता है। परमात्मा हर किसी को वचन नहीं देते बोलने का, नहीं नहीं ठीक है, देते। आपको नहीं। वचन बहुत अच्छे मिले हुए हैं, मगर जब आप बोलोगे ना, आप हम्म इतना मानना कि हम्म पवन भगत जी के लिए ऐसे बताते हैं, मैं सुनी है मैंने कि उन्होंने वो उनके घर से बहन जी थी ना पवन हम्म भगत जी हम्म के, तो उन्होंने ही बताया था मुझे जयपुर सत्संग में कि भाई पवन भगत जी पहले तोतले बोलते थे, और उनके भाई लोग भी ये कहते हैं, बोले ये तो मतलब जिस तरीके हम्म, से बोलते हैं और ये आज कैसे सत्संग मतलब शंकाओं का समाधान किस स्पीड से, कलाकारी से, मतलब किस स्पीड से कर देते हैं, कर ये देते हैं। हम अभी आश्चर्य में इस बात से। आश्चर्य तो में वो है। भी परमात्मा किसको बोलना नहीं सिखा सकते, जब आप उस भैंसे से वो संस्कृत के श्लोक बुलवा सकता है, तो परमात्मा ये तो तोतला ही तो थे भगत। तोतले तो थे, तो वो तो देखो एकदम सही बोलने लग, तो कह रहे थे ना, वीडियो में भी बताया था भाई जी ने हम्म तो। तो ये ना बात, तोतले बोलते थे, तो सही बस है। बात वही है बहन जी, ये खाली परमात्मा की है, नहीं तो दास को ये मान लो कि सारी व्यवस्था अच्छी परमात्मा ने हम्म अच्छे तरीके व्यवस्थित कर रखा है। हम्म मगर हम्म कल पता नहीं सत्संग के अंदर ही होगी परसों अलवर, तो उसका अच्छा अच्छा। वीडियो बना के डाल दिया, मेरे नाम के पोस्टर छाप दिए। बढ़िया है ना, मालिक की दया से कि हाँ ये भगत कौन है, मैंने भी सब जगह डाला था, पंजाब तक पहुंचाया तो है ना, आपको आया था, मैसेज आया होगा, वो उसका हम्म सुना था बहन का। हम्म। तो वो भी बहन कह रही है कि ना कि अब आप कह रहे हो कि उसको काल प्रेरित नहीं कह रहे, वो बहन कह रही है वो काल प्रेरित हो गए, अब अपन कैसे कह सकते बहन हैं वो जी काल हम प्रेरित। कुछ भी नहीं कह सकते, वो है ना, ज्ञान अब तो वो बहन वो कह बात रही नहीं करे गुरु काल जी की। प्रेरित हो गई। सुनो हाँ सुनो, वो गुरु हाँ जी की बात है, ऐसे सुनो। हाँ पहली बात ये जो अब जो चल रही है ना आपके पास में, हाँ इसको एक हाँ। बार भेज देना उन्हों के पास में, तो क्या पता हो सकता है मेरी बात उन्हों को समझ बैठ रहा है या उन्हों की बात मेरे समझ बैठ पर रही है। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे आपकी रिकॉर्डिंग हो तो मुझे भेजना चलो ये मैं भेज वाली। दूंगा आपके पास में। हाँ ये दूसरी वाली बात मैं सारी। इतना ही नहीं, वैसे नहीं भिजवा रहा मैं आपसे, उन नहीं बहन जी नहीं। को ही देना खाली। आप क्या पता भाई मेरी बात से उन्हों को ये हो जाए कि हाँ हाँ बाप हाँ भगत सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, अगर गलत कह रहे हैं तो उनसे पूछ लेना, फिर हाँ वो हाँ। रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज देना आप, है ना।
हाँ हाँ हाँ, उन्हों की वो बात भी की फिर कर। मेरे पास भेज देना कि मैं उन्हों की सुन लूंगा भाई, हाँ क्या पता वो बहन जी बिल्कुल सही बोल रहे हूँ और मैं गलत हो रहा हूँ। तो हाँ बहन जी यहाँ हाँ पे क्या है, मान बड़ा ही नहीं है। अगर आप हाँ गलत हो ना तो हाँ उसको हाँ मान लो और क्यों, और इस मार्ग में सीधे फिर लग जाओ। क्योंकि हाँ मान हाँ, बड़ाई शब्द इस मार्ग में नहीं चलेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं बिल्कुल और बहन सही जी हूँ। मैं गारंटी नहीं देता अपनी, परमात्मा के हम्म। मार्ग में मैं हो सकता है बहुत गलत हूँ। नहीं, हो सकता है कि गलत, मालिक सब सही तो मालिक करेगा, अपन की औकात नहीं बस कि अपन हमारी सही औकात है। कुछ ही नहीं है बहन जी। हम तो, हाँ, मुझे पता है ना भाई पिछले कर्म हम सबके कैसे थे, आप सबके हम सबके कैसे थे पिछले कर्म, कैसे परमात्मा ही तो कैसे। धीरे धीरे लेके आए। सतलोक के प्राणी और यहाँ के हम्म, प्राणी में जमीन आसमान का अंतर है आज भी। जमीन आसमान का अंतर सतलोक है। में आत्माएं फालतू की चीज टेंशन ही नहीं आती, और यहाँ आप और हम कितनी भी भक्ति कर ले टेंशन से मुक्ति नहीं हो पाते। तो नहीं उनों में होती। और हम में कितना अंतर है। हाँ, बहुत ही आज अंतर है गुरुजी ने भाई जी। वचन में कह रखा है बेटा, वो कहते हैं ना, सारी चिंताओं को छोड़ दे, सारी चिंताएं काल की है, मेरी चिंता हाँ, कर, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा। क्या आप छोड़ देते हो या हम नहीं छोड़ नहीं, देते हैं? नहीं छोड़ती है ना, नहीं नहीं छोड़ पाते ना। छोड़ती, तो बात नहीं यही है छोड़। बहन जी, आज भी हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं मिस्टेक बहन जी, हम अब कहीं ना रोज कहीं गलत नित्य नियम रहते में हैं। यही वाणी आती है ना कि भाई है ना, सारी चिंता छोड़, बस क्या सिमरन पे ध्यान दे, पर हाँ चिंता तो रहती है। बस वो चिंता, जहाँ शब्द आ गया, यहाँ परिवार शब्द आ गया, जहाँ समाज शब्द आ गया है, हम्म। तो वहां पे ये मान लो ये सारी चीजें हमारे घर दिल में घर करके बैठी है कि भाई थोड़ा बहुत हमारे पास धन दौलत का घमंड है हल्का सा, थोड़ा सा मैं हम्म शरीर का सुंदर हूँ तो मेरे पास उस चीज का भी घमंड है। हम्म ठीक है, घमंड का हम्म मतलब ये है कि मेरे में थोड़ा सा वो एटीट्यूड है कि भाई मैं सुंदर हूँ, ये मान लो। हम्म मेरे पास धन है उसका भी घमंड है, और मैं गुरु जी हम्म से जुड़ गया तो मेरे पास उसका तगड़ा ही घमंड है। फिर उसमें क्या हम्म करते हैं हम कि भाई सामने वाले भगत को नीचा दिखाने की जगत सोचते हैं। और हम्म जगत हम्म वाले को भी हम कई बार अभद्र भाषा मतलब कह देते हैं, अरे तू कहाँ जाता है फालतू, कई बातें उल्टी सीधी कह देते हैं कि कह भाई तू देते भाई। गुरु जी से नहीं जुड़ रहा भाई। तो ये हम्म। चीजें परमात्मा मना करता है इन चीजों के लिए। हाँ बोला हाँ तुम हाँ, खाली ज्ञान की बात कर सकते हो, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते आप लोग। नीचा नहीं दिखा सकते, वो सही समझ बात गए? है। क्योंकि आप ये मानना कि जिसके नाम के पीछे दास लग गया ना, वो खुद दास है, दूसरे को क्या हम्म। नीचा दिखाएगा वो। कोई और दासता कोई। का मतलब ये नहीं होता कि बहन जी हम नीचे, हम परमात्मा ने हम्म हमें दे रखा है बहुत ऊंचा पद, कारण हम्म जिसके हम्म, पास गुरु जी का पंजा हो माथे पे हो, वो नीचा नहीं हो सकता। बट उस नीचता को हमें अपनाना भी पड़ेगा, कारण अपने। क्योंकि बिना नीचता के, बिना दासता के हम उस परमात्मा को पा नहीं सकते। पा नहीं सकते, सही बात है, ये तो ही सही और बात जहां भी है। बैठो वहां पे भी यही सिस्टम होना चाहिए बहन जी कि भाई जहां हम्म तक हो हम्म आप हम्म अपने व्यवहार में गुरुजी का हम्म भाव जरूर रखो। जो गुरुजी का भाव या रहेगा आपके व्यवहार में, तो ऑटोमेटिक आप में दास्ता आएगी, सही बात है, ये तो ऑटोमेटिक है कि। दास्ता आएगी आप में। हाँ, ऑटोमेटिक आएगी, सही है, ये तो हर चीज में लागू होती है ना, जहाँ करे जिस चीज में ही लागू होती है कि ना, दास भाव होना चाहिए, दास भाव होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं देखो, वहां रही ना सुलेखा बहन के वहां पे, तो हर बजे बस परमात्मा याद आते थे भाई जी। कहीं मेरे परमात्मा गुस्सा नहीं हो जाए, कहीं मेरे परमात्मा कहीं गुस्सा नहीं हो जाए कि बेटी क्या कर रही है, तो यही भाव आता था भाई जी मुझे। अब बहन जी और बात, अब भी है, बोली अब बोली। भी यही आता है, परमात्मा का भाव ही आता है, जो भी करते हैं ना मालिक का भाव ही आता है। बस पर बंदी छोड़ के भाव से ही हम जीत पाएंगे। अगर भाव हमारा कमजोर है तो भक्ति और साथ संगति का मतलब ही नहीं बनेगा बहन जी। मतलब ही नहीं बनेगा। ये ऐसी ज्ञान चर्चा मालिक की दया से अपने को नीच को मिल सकती है, ये तो परमात्मा की दया है अपने दोनों पे, मालिक की दया से मालिक बैठे हैं, मालिक करवा रहे हैं ज्ञान चर्चा। अब साथ संगति में भी ऐसी वार्तालाप होनी चाहिए भाई, वहां पे गुरुजी का विवरण हो, गुरुजी की चर्चा हो, गुरुजी के अलावा कोई, हमारे मुंह पे गुरुजी के अलावा कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। ना ही नहीं होना, पवन का होना चाहिए, ना ही राहुल का होना चाहिए, राहुल का होना ना ही चाहिए, ललित का होना चाहिए। सही बात है। अभी ठीक है। पवन भगत जी ने क्या कहा कि भाई है ना, साथ संगति में आओ तो साथ संगति की बातें करना, ये शादी ब्याह की, ये कोई रमेणी क्या की कोई मतलब चर्चा है नहीं बहन जी, करेंगे। ये स्वार्थ की बात हाँ तो करनी नहीं है हमें। हाँ, कहा स्वा- था, सही बात है। स्वार्थ की बात तो करनी नहीं है, और कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें वो निर्भर रहना नहीं है। हमारे लिए व्यक्ति विशेष परमात्मा है। परमात्मा है, बस मालिक अभी के जैसे कि चरणों के अलावा। अब इतना मैं कहूँ, जैसे कि भाई आप कहीं साथ संगति पे जा रहे हो, किसी के भी घर जा रहे हो, हाँ तो इतना हाँ ही हाँ। लगा के जाना कि भाई बहन जी के घर पे साथ संगति बहुत अच्छी बात है, मगर वहां पे अपना साथ संगति उस बहन जी के घर पे नहीं, हम उस परमात्मा के घर पे जा रहे हैं। परमात्मा के घर पे जा रहे हैं, तो सही हमें है, ये सोच के जाना कि भाई वहाँ परमात्मा की साथ संगति है, ना कि उस बहन जी के घर पे साथ संगति। सही 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 क्योंकि सही अगर सही। हम व्यक्ति विशेष को तवज्जो दे के कहीं साथ संगति में भी जाके बैठते हैं ना, तो तो भी गलत, वहां पे भी वो भी बात गलत हो जाती है बहन जी। गलत हो जाती है, क्योंकि ये भाव, तो। जो कहते हैं ना, जब पिता हमारा एक है, हम्म हम हम्म हम्म जगत में हम्म चाचा कह सकते हैं, ताऊ हम्म कह हम्म सकते हैं, पिता तो एक को ही हम्म। कहेंगे ना। पिता तो एक को ही तो कहेंगे, हमें बहन सही जी वो है। पिता को ही तवज्जो देना है, और किसी को भी मतलब किसी भी तरीके से तवज्जो नहीं हम्म। देना कि भाई कोई, मतलब विशेषता तो सब बराबर है।
विशेषता सब बराबर है, पर है ना एक विशेष, बस ये विशेषता मालिक को ही देनी है कि मालिक के लिए जा रहे हैं बस बस केवल। बस बहन जी, मालिक के लिए जा रहे हैं। बस अब यही है। कहीं साथ संगति होती है, अभी हाँ कई बार हाँ अपन साथ संगति में जाते हैं जहाँ पे तो मुझे हमें रियल बताओ, मुझे यही नहीं पता होता ये कौन करवा रहा है साथ संगति। सही है, सही सही बता बात रहा है। हूँ, मुझे मैं रियल में नहीं नहीं पता मुझे रहता कि ये साथ संगति कौन करवा रहा है। वहां सही गए सही। मैं पूछता ही नहीं किस कौन कौन करवा रहा है, किस बहन जी के घर है। हाँ हाँ हाँ, तो सही बाद में सही। जैसे पता लगता है कि भाई हाँ इनों के घर पे थी सात संगति, मीनू के बस घर इतना पे ही थी। पता लगता है बाद में। सही सही बात है। बस मैं तो ना मैं यही चाहती हूँ कि वहां जाके बस सेवा मिले परमात्मा, यही सोच के जाती हूँ मैं तो जी, मालिक की दया से। परमात्मा सेवा मिल जाए बस, और मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस भाव ही अपना यही होना चाहिए। हाँ, बस परमात्मा सेवा मिल जाए जी और जी। कुछ नहीं है। सही है, मालिक की दया से ना जरूर ये वीडियो है ना, ये रिकॉर्डिंग भेजना, मैं उस बहन के भी हाँ भेजूंगी। बस बहन तक ही भेजना बहन जी, आगे मत भेजना है ना। नहीं आगे नहीं भेजेंगे, आगे नहीं बस भेजेंगे वही है सच्ची कि भाई में। अगर कोई हमसे कोई उकचुक बात हो रही है तो बहन जी हमें हमारी शंका का समाधान वो कर देंगी। ठीक है, आपके हो सही। रही है तो हम कर देंगे, हाँ, और हाँ हमारे हो रही है तो आप कर दोगी, तो अपना हाँ, मिशन ये ऐसे ही चलेगा बहन जी। ऐसे ही चलेगा। थोड़ी सी सेवा मालिक की दया से बन जाए, अपनी भी हम्म सेवा बन जाए भैया ना। हमारा स्वार्थ खाली गुरु के ज्ञान की व्याख्या करना है। हमारा व्याख्या स्वार्थ कर। गुरु जी का सत्संग करना है, हमारा स्वार्थ बस। सही इतना ध्यान सही रखना, सही। जब भी आप अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं 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 सिस्टम नहीं, है, कैसा हो रहा है, तो मुझे क्या मतलब है उन चीजों से, वो आपकी पर्सनल मैटर है। मेरा पर्सनल मैटर मैटर आप लोग, आपका और मेरा पर्सनल मैटर जानते हो क्या है? आपका और हमारा पर्सनल मैटर हमारे गुरु जी है। गुरु जी उसी है बस। मैटर पे हमें बात करनी है, गुरु जी के बारे में डिस्कस करना है, गुरु जी के हाँ, ऊपर ही सत्संग करना सही है, गुरु जी पे ही अपने भाव बनने चाहिए। क्योंकि 10 1 घंटा आधा घंटा आप मुझसे सही। लेते हो ना, हाँ तो मैं हाँ आपको हाँ। तभी दे सकता हूँ जब आप गुरु जी की बात करोगे। अगर गुरु गुरु जी जी। के अलावा बात करोगे तो बहन जी मैं आप पहले भी आपके फोन काटा हुआ हूँ, हाँ बीच में काटा हुआ। रख, और आगे हाँ, भी काट दूंगा अगर गुरु जी के अलावा डिस्कशन रहता है तो आपको। नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन लेंगे ही नहीं। अब मैं ना गुरु जी की ज्ञान चर्चा ही होएगी अब बस है ना। मुझे भी मेरे को भी सतलोक जाना है, तो परमात्मा की दया से बस यही अब दासी का तो यही है बस के 10 सतलोक जाना है, तो परमात्मा की ज्ञान चर्चा हो जाए। परमात्मा कहते हैं बेटा तुम है ना सत्संग सुन के भी फिर ज्ञान नहीं करोगे ना, तो फायदा नहीं है। परमात्मा ने कहा था सत्संग में जी 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 कि भाई सत्संग सुन के वापस हम उस पे है ना मनन करो, तो ये मनन हो रहा है परमात्मा की दया से। जी 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 जी। तो ये मालिक भी कहते हैं कि भाई है ना, ऐसे मेरे बच्चे ना परमात्मा देखेंगे कि ये बच्चे देखो मालिक की ज्ञान चर्चा हो रही है। मैं तो ये सोचती हूँ मालिक खुश हो रहे होंगे। अब देखो ये मेन सत्संगति क्या है, आपने जो मुझे अब आप और हमारी जो आधा घंटा बात हो रही है 15 जो भी हाँ है, तो हाँ इसमें हाँ हमें और आपको रस मिला है। हाँ, रस मिला और है, ये मिला है है। गुरु जी की वास्तविक रस वाली बातें, परमात्मा हम्म, इस बातों में मतलब आपकी शंकाओं को खोल दिया, मेरी खोल दिया, और मन में हम्म, रस भर दिया, गुरु जी ने उमंग भर दी। तो उमंग इनसे वर्दी ही गुदगुदी मस्ती हर हृदय में। है। सही बात है, और परमात्मा इनसे ही की है ना। परमात्मा कहता कि भाई हाँ चलो, बहुत अंदर से रस ले लेके इन्होंने मेरा जिक्र किया। हम्म और परमात्मा कहता जब मुझे अंदर से हृदय से तुम याद करोगे, वो हृदय से अगर तुम हम्म। बात करोगे तो बहन जी आप वही बात होगा, थोड़ा सा वो रोना हो रहा जाता है हमें। सही सही बात है भाई जी, आ जाता है रोना तो सही में। हे सच गुरुदेव। दया मालिक की है ना, सही में बहुत दया है परमात्मा की। मैं तो क्या कहती हूँ, नित्य नियम में ऐसी वाणियां आती है ना, तो नित्य नियम में मेरी मम्मी कहती रहती है कि लाइक तू तो रो रो के अब क्या करे, वो रुकता ही नहीं है। मैं क्या करूँ मालिक की दया से। बहन जी वही नित्य बात है, नियम जब में जब वाणियां कैसी है, कितनी है ना प्यारी प्यारी मीठी मीठी वाणियां है, तो आ ही जाता है मालिक की दया से। बहन जी जब तुम घुल जाओगे ना इन चीजों में, तो ये हम्म। मानो परमात्मा ये कहता है ना कि भाई तुम्हारे आंसू निकलेंगे। हाँ भाई जी, ये भी मुझे वाह। एहसास होता है। परमात्मा वो आंसू कब निकलेंगे जब मालिक की, परमात्मा क्या कहते हैं, मालिक का नाम लेते ही आपके आंसू टपक जाते हैं। तो वही समय तो लिखा जाएगा बहन जी, वो कई करोड़ों में लिखा जाएगा। ये ध्यान है ना, रखना कि रो रो के हमने गुरु जी को याद किया, मुंह फाड़ फाड़ के हमने गुरु जी को याद किया। है ना। उस हाँ, परमात्मा को, उस पतिव्रता स्त्री की तरह हमने उसको याद किया है। सही सही है भाई जी, रोम रोम खड़ी हो जाती है जैसे, ऐसा लगता है बस परमात्मा बस ऐसा समय। परमात्मा ने ये भी कहा था भाई जी, आपने सुना कभी सत्संग में कि जैसे सीता ना तड़पी ना, कहा था एक बार सत्संग में कि कहा ना हुआ है। जैसे सीता तड़पेगी ना, जैसे तुम तड़पोगे जब सतलोक लेके जाऊंगा तुम्हारे को। सही है, क्योंकि हिवड़े की आवाज वो परमात्मा सुनता है, जैसे कि वो नहीं था, क्या नाम है, हाथी और हाँ, उसकी परमात्मा ने चर्चा बताई थी, एक वो मगरमच्छ की, वो क्या नाम था मगरमच्छ के उनका हवा। हाहू हाँ हाँ हाहू हहू हाँ हाहू। हहू। हाँ तो हाँ, उसमें जब उसका पैर पकड़ा था और उसने हृदय से उस परमात्मा को पुकारा था, वो परमात्मा टप देसी आके उसे छुड़ा गया था। छुड़ाया था। हाँ, तब जैसे कि इतनी तड़प थी, रा बोला केवल उसने, रा, बस राम भी नहीं बोला, रा बोला बस। लास्ट में तो हमें बहन जी वही राह निकालना है।
वो ही राह निकालना है। सही है, ये तो है ही सही। वो ही राह बोला, ऐसी तड़प थी, ऐसी तड़प तो परमात्मा तुरंत आ गए थे। तो हमें बहन जी वो राह बोलना है, उस राह में परमात्मा है। सही है, राह में उस परमात्मा। राग द्वेष में नहीं है परमात्मा, उस नहीं राह में नहीं, बस राग परमात्मा है। द्वेष तो है ना मालिक की दया से। अब ये अपने घर पे घर वालों के पास ही थोड़ी बहुत हो जाए तो हो जाए, पर है ना जो भक्तों से बात करे तो मालिक की ज्ञान की चर्चा तो कर ले थोड़ी, जी तो जी अपना फायदा ही होएगा ना मालिक की दया से। बस मैं तो यही सोचू, जब भगत से बात करूंगी ना तो मालिक की ज्ञान चर्चा, सही बात है। बस और कुछ नहीं है। हाँ, समय तो मालिक ने दे दिया, परमात्मा ने, बहुत अच्छा। बिल्कुल। चलो ठीक है बहन जी, मैं भी थोड़ा ठीक सा है। काम कर रहा हूँ ना। हाँ, सत्साई मैं भी कर रही हूँ। मालिक की जी दया से जय हो, वंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जी, सत्संग। जय सत्साई भेजना मालिक की दया से, है ना। चलो भेजता हूँ मैं आपके पास।